तो दोस्तों, आज जानते हैं हिंदू वाहिनी संघ का इतिहास। हिंदू वाहिनी संगठन जो हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाने और संरक्षित करने के लिए समर्पित एक मंच है। हिंदू धर्म के सार, इसकी शिक्षाओं, त्योहारों और विश्वासों के जीवंत टेपेस्ट्री का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए जीवन का एक तरीका बनाते हैं। समान विचारधारा वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इसके आदर्श अश्विनी मिश्रा हैं। हिंदू वाहिनी एक भारतीय हिंदू संगठन है जो हिंदू राष्ट्रवाद पर बनाया गया है। इसमें सामूहिक विवाह योजना और भी बहुत चीज़ है और एक हिंदू संगठन जो हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है। इसका घोषित उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, समेकित करना, हिंदू धर्म की सेवा करना और उसकी रक्षा करना। यह हिंदू मंदिर के जीर्णोद्धार, गो हत्या, धर्म परिवर्तन और भारत में मुसलमानों के हिंसा के मामले से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। दुनिया भर में हिंदू गतिविधियों में वृद्धि एक से साथ एक मजबूत और आत्मविश्वासी हिंदू संगठन धीरे धीरे आकार ले रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्म सशक्तिकरण आदि के क्षेत्रों में हिंदू समाज की जड़ों को मजबूत कर रहा है। हिंदू वाहिनी अपने सांस्कृतिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक मूल्यों में हिंदू प्रवासी के सदस्यों की शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देता है, जिसमें सामूहिक विवाह योजना भी होती है। उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विधवा महिला, परित्याग महिला की लड़कियों की शादी पर योजना का लाभ दिया जाता है। सामूहिक विवाह में हिंदू वाहिनी का विशेष योगदान रहता है। इस योजना के अंतर्गत गरीब से गरीब कन्याओं का उद्धार करने के लिए हिंदू वाहिनी संगठन का पूरा योगदान रहता है। इसमें प्रत्येक कन्याओं को 5100 रुपये की धनराशि, राशन तथा जो भी आवश्यकता अनुसार उन्हें जरूरत का सामान दिया जाता है। सभी कार्य हिंदू वाहिनी संगठन द्वारा कराया जाता है। दूसरा जैसे स्वास्थ्य शिविर। उत्तर प्रदेश में समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता रहता है। इसमें गरीब परिभोजन, गरीब परिवार निःशुल्क जांच और दवाइयों का वितरण किया जाता है। हिंदू वाहिनी का स्वास्थ्य शिविर में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हिंदू वाहिनी प्रत्येक मरीज को जरूरत की सामग्री मुहैया करवाती है। और निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। और हिंदू वाहिनी द्वारा एपी पैथलैब्स के माध्यम से डॉक्टर द्वारा लिखित निःशुल्क परीक्षण कराती है, जिसमें रक्त परीक्षण, ECG, 2D खूनी, TFT, विडाल, यूरिन टेस्ट वगैरह सारे हैं। फिर आता है वृद्धा आश्रम। हिंदू वाहिनियों द्वारा संघ द्वारा वृद्धा आश्रम भी चलाया जाता है। वृद्धा आश्रम की बात करें तो हिंदू वाहिनी संगठन वृद्धा आश्रम में पूर्ण योगदान वर्षों से करता चला आ रहा है। उनका संगठन वृद्धों को खुशहाल जिंदगी के लिए हर संभव प्रयास तात्पर्य करता आ रहा है।
और भविष्य में हर संभव प्रयास करता रहेगा। हिंदू वाहिनी वृद्धाश्रम में हर वर्ष चीनी, चावल, आटा और दाल का योगदान करता है। संगठन वृद्धजनों की दवाइयाँ उपलब्ध कराता है और निःशुल्क जांच कराता है और उनकी जरूरत की चीज़ों को मुहैया करवाता है। हिंदू वाहिनी संगठन हमेशा से हिंदू एकजुटता के लिए तत्पर रहती है। हिंदू वाहिनी संगठन के बारे में और भी बात करें तो एक हिंदूवादी संगठन जिसका स्थापना गोरक्षपीठधारी धायेश्वर गोरक्षपीठ गोरखपुर एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। वर्ष 2002 में अप्रैल माह में श्री राम नवमी के पर्व पर योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवादी नवयुवकों को संगठित कर हिंदू युवा वाहिनी की आधारशिला रखी थी। हिंदू वाहिनी एक हिंदू युवा धार्मिक समूह है जिसकी स्थापना योगी ने की थी और इस टाइम इसके अध्यक्ष अश्विनी मिश्रा हैं। हिंदू युवा वाहिनी की और बात करें तो जैसे हिंदू वाहिनी खुद को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित एक उग्र सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में वर्णित करती है। इसके घोषित उद्देश्य हैं अस्पृश्य और ऊंच नीच के बीच भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करके विशाल हिंदू समाज के भीतर एकीकरण और आपसी सद्भावना को बढ़ावा देना, समाज को सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना। हालांकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गौ रक्षा, लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई और घर वापसी करना हिंदू युवा वाहिनी के एजेंडे में शीर्ष प्राथमिकता थी। यह संगठन सांप्रदायिक हिंसा में शामिल रहा है। हिंदू युवा वाहिनी पर अक्टूबर 2005 में मऊ दंगों में पुलिस ने आरोप लगाया था, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज्य विधानमंडल सदस्य कृष्णानंद राय के कथित हत्यारे एक राजनेता मुख्तार अंसारी के विरोध में हिंदू ताकतों को संगठित किया था। हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं के साथ साथ अंसारी और विरोधी खेमों के कुछ अन्य लोगों पर दंगे भड़काने, हत्या और आग देने के आरोप लगाए थे। आखिरकार मऊ में लगभग 1 महीने के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। जनवरी 2007 में जब गोरखपुर मंदिर पर हमला होने का दावा किया गया तो उन गोरखपुर में मस्जिदों, घरों, बसों और ट्रेनों को जलाने का आरोप लगाया गया था। इसके कारण योगी आदित्यनाथ और 130 अन्य गिरफ्तार